सो माय फेवरेट बोर्ड एस्पिरेंट्स, तुम लोगों का सबसे दिक्कत आ रहा है राइट नाउ केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में टोटल 4 टाइप के सम्स हम लोग फेस करते हैं। उसमें आज मैं एक टॉपिक सिखाऊंगा जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो तुम लोगों को बहुत डाउट आ रहा था और तुम लोग बोल रहे थे कि सर प्लीज इसे थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखो मैं समझाने का कोशिश करता हूं। क्या क्वेश्चन है? अ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फाउंड टू पोजेस H equals to 6.7% and O equals to 53.3%। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें H कितना है? H है 6.7% एंड ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 53.3%। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया है, मतलब और कौन सा एलिमेंट रहेगा? यस, वेरी गुड, और रहेगा कार्बन। कार्बन रहेगा कितना परसेंट? ऑब्वियसली सर 40%। ये दोनों को प्लस करके 100 से माइनस कर दिया हम लोग। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब ये कंपाउंड का हम लोगों को क्या निकालना होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होगा। तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, हम लोग एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा एलिमेंट, उसके बाद आएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, उसके बाद आएगा एटॉमिक मास, उसके बाद आएगा एटॉमिक रेशियो एंड उसके बाद आएगा सिंपलेस्ट रेशियो। अब देखो कौन से एलिमेंट है हमारे यहाँ पे। सबसे पहले है हमारा कार्बन, फिर है हमारा हाइड्रोजन, फिर है हमारा ऑक्सीजन। कार्बन कितना परसेंट है? कार्बन है 40%, हाइड्रोजन है 6.7% एंड ऑक्सीजन है 53.3%। गेटिंग? हम सबको पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 एंड ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना पड़ेगा एटॉमिक रेशियो। अब एटॉमिक रेशियो कैसे निकाले सर? वेरी सिंपल, द फॉर्मूला इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय एटॉमिक मास। याद रखना, एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले निकालना पड़ेगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। उसको एटॉमिक मास से डिवीजन करने से ही हम लोगों को इजीली निकल आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 40/12, इसके बाद क्या करेंगे? 6.7/1, उसके बाद करेंगे 53.3/16। ओके, अब देखो 40/12 करने से कितना आता है? आता है 3.3। 6.7 डिवाइडेड बाई 1 करने से 6.7 ही आता है एंड 53.3 को 16 से डिवाइड करने पे आता है 3.3। सिंपलेस्ट रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे? सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए हम लोगों को सिर्फ ये नंबर में से जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे? 3.3 डिवाइडेड बाई 3.3 जिसका वैल्यू होता है 1, 6.7 डिवाइडेड बाई 3.3 अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू आएगा 2 एंड 3.3 डिवाइडेड बाई 3.3 इसका वैल्यू भी आएगा 1। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं? हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन का कॉम्पोजिशन है 1 पार्ट, हाइड्रोजन होगा 2 पार्ट एंड ऑक्सीजन होगा 1 पार्ट। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा CH2O। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। बोलो किसको समझ नहीं आया? आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट हो तो तुम लोग मुझे कमेंट में जरूर पूछना।